हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम आज जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस भी इंसान को आपके बारे में आप सोच कर इस रीडिंग पे आए हो, लाइक द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, उनके फीलिंग्स, इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। चाहे जो भी हो, आप जिसके भी, चाहे वो आपके एक्स हो या करंट पर्सन जो आपके लाइफ में है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वाइफ, हस्बैंड, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। माता पिता क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या फिर आपके सिर्फ दोस्त है कोई, वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये रीडिंग। ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए है, तो चाहे वो आपके एक्स हो या करंट पार्टनर हो, देख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। What is the person on your mind currently thinking and feeling about you? Let's see. Despondence, soulmate, insecurity in reverse, facade, completion, और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, एक्सपेंशन, और बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिवनेस है। आई होप आपको दिख रहा है। अब हम करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी निकल के आई है। नॉट एग्जैक्टली क्लैरिफाई, लेकिन मैं एक्सपांड करती हूँ रीडिंग को। देखते हैं, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, डिस्पोंडेंस क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस डिस्पोंडेंस हियर? ओके, डिस्पोंडेंस को 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्लैरिफाई, आई थिंक रिवर्स नहीं है, मैंने डेक ही पूरा उल्टा पकड़ा हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप देखोगे 9 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन ना एक अलग ही ट्रांस में है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही अलग लेवल का अट्रैक्शन फील करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको लिटरली ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्या ये सच है, क्या सच में ये इंसान मुझे मिला है, क्या सच में ये इंसान मेरा है, यू नो। सो यू सीम टू बी अ ड्रीम टू दिस पर्सन। आप इस पर्सन को एक सपने जैसे लगते हो, एंड कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब ये आपके लिए इतना अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना आपको पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी इनको पसंद है और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर भी ये पर्सन है इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं। ओके, देखो, रिश्ता होता है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ओके, एक समझ होनी चाहिए हमें कि सामने वाला इंसान हमारा है और हमें उसे अपने लाइफ में रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी है। वही वो जो एक अंदर से वो एक स्ट्रेंथ ही मुझे आपके पर्सन के अंदर नहीं दिख रही है इस वक्त, ठीक है। वो जैसे कि रिश्ता चाहते तो है, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते, उसके लिए धिक्कार रहे हैं, एफ़र्ट्स डालने से मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी है। और ये बहुत अजीब है, ऐसा कोई नहीं करता। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, आप उसके लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हो उसको पाने के लिए, उसको रखने के लिए, राइट। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ डेफिनेटली होगी जो आपकी बहुत प्यारी है। आपका मोबाइल भी हो सकता है। मेरे लिए तो भाई मेरा मोबाइल सबसे प्यारा है, मैं मोबाइल के सिवा नहीं रह सकती। मोबाइल नीड्स टू बी विथ मी। तो मैं इसका हमेशा ख्याल रखती हूँ। मैं कभी भी इसको कहीं पे भी छोड़ दिया, ऐसे ही भूल गई, नहीं होता मुझसे, क्योंकि आई लव इट। तो ऐसे ही होता है ना कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, तो आप उसको संभालते हो कि नहीं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें बहुत पसंद हो,
बहुत से भी बहुत पसंद हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, या इन्होंने आज तक आपको संभालने की, आपके लिए एफर्ट्स डालने की आउट ऑफ वे जाके कोशिश ही नहीं करी है। एंड वो सेम एनर्जी में मुझे अभी भी दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सोलमेट क्यों है? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स तो नहीं ले सकते। सोलमेट क्यों है? ओके, यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि वो आपसे आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड है, आपका कितना प्रभाव है इनके ऊपर, कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। दे डोंट शो यू, बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन लिटरली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि कुछ तो ख़ास रिश्ता है उनका आपके साथ। एंड ये ना पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीज़न ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लाइक काम में या बाकी चीज़ों में, बस आपसे कैसे तो अपना कंट्रोल कर रहे हैं मन, और आपसे डाइवर्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑरा जो है, आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्टिव है, और कोई बच नहीं सकता लिटरली इस एनर्जी से। बट ये अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे लव यू एंड दे नो के कोई ख़ास रिश्ता है आपके साथ इनका। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई। इनसिक्योरिटी की रिवर्स में क्यों आया है? इनसिक्योरिटी क्यों है रिवर्स में? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है जो कि रिवर्स में आया है। देखिए, एक चीज़ तो है कि डेफिनेटली इस पर्सन के अपने कुछ ट्रॉमा है, अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, और आप इनको इतने खूबसूरत लगते हो, आप इतने प्यारे लगते हो इस पर्सन को, या ये खुद इतना अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, आपकी एनर्जी इतनी ड्राइंग है, इतनी अट्रैक्टिंग है, इतनी कैप्टिवेटिंग है कि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता था, अभी मुझे उतनी इनसिक्योरिटी इनके अंदर नहीं दिख रही है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया है कि अगर मुझे ये इंसान इतना पसंद आता है तो कोई और इनकी तरफ कितना अट्रैक्ट हो रहा होगा। ओके, एंड दैट वाज इनके अपने भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे। मे बी उनको लगता था कि वो आपके लिए टू गुड नहीं है, गुड इनफ नहीं है, उनके अपने कुछ लुक्स को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी हो सकते हैं। तो पास्ट में डेफिनेटली ऐसा था जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट या ज़्यादा प्यार नहीं शो कर पाते थे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स, बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते थे आपके लिए। लेकिन अभी की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे वो धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, या आपको इम्प्रेस करना शुरू करेंगे, आपका दिल जीतना शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो इनसिक्योरिटी नहीं रही, अब उनको खुद के बारे में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो भी है कुछ, उनके अंदर भी कुछ है, जिसकी वजह से ही तो आप उनकी लाइफ में अभी हो या लाइफ का हिस्सा रहे हो। सो कॉन्फिडेंट देख रही हूँ मैं इस पर्सन को, सिक्योर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर। फसाड क्यों है यहाँ पे? ओके, अगेन 4 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, देखिए, ये सबके साथ मैच नहीं करेगी बात जो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन किसी भ्रम के साए जी रहे हैं। कोई हो सकता है, लिटरली उनके लाइफ में कोई हो सकता है जो उनको आपसे दूर ले जा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता सच में, क्योंकि ये कोई उनका फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो हो सकता है, या कोई फैमिली भी हो सकता है, फैमिली पर्सन जो इनको ना आपसे दूर ले जा रहा है, जो इनको एक जैसे होता है ना कि इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप ठीक नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आपकी बुराई गिनवाना, आप में क्या अच्छा नहीं है वो दिखाना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पर्सन उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी हीलिंग रुक जाती है। ठीक है, और जैसे ही हीलिंग रुक जाती है, ये पर्सन आपको एक अलग लाइट में देखते हैं, जैसे वो पर्सन उनको जता रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इनके दिमागी ख्याल है जो इनको आपके लिए बहुत नेगेटिव फील कराते हैं। मे बी इनको लगता है आप टॉक्सिक हो, आप कंट्रोलिंग हो, आप डोमिनेटिंग हो, आप ऐसे हो। मतलब ये ना पर्सन, क्योंकि इनकी हीलिंग अच्छे से नहीं हुई है या हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, ये पर्सन आपको जो आप हो उसके लिए नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको अलग ही लाइट में देख रहे हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत बुरे हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप बहुत शक करते हो, आप ऐसे हो वैसे हो या रूड हो, जो आप नहीं हो। उनको भी पता है,
आप ऐसे नहीं हो, इसीलिए तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उनको पता आप वैसे नहीं हो। लेकिन कुछ है, कुछ भ्रम है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, या कोई है जो उनको इन्फ्लुएंस करता है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हीलिंग भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। आई थिंक कल की रीडिंग में भी ये चीज़ निकल के आई थी। कंप्लीशन क्यों है यहाँ पे? ओके, कंप्लीशन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए इस पर्सन को, अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से दूर हो या कुछ टाइम से दूर हो और आप दोनों के बीच में इतना बुरा झगड़ा हुआ है या इतनी बुरी सिचुएशन हुई थी कि आपको लगने लगा था कि सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम एक नहीं हो सकते, या स्पेशली आपके पार्टनर को अगर ऐसा फील हो रहा था या अगर फील हो रहा है इस वक्त कि आप दोनों का सब कुछ इट्स ओवर, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे दुखी है। वो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका रिश्ता कभी भी ख़त्म हो, आपके साथ उनकी स्टोरी कभी भी एंड हो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता चलता रहे, रिश्ता आगे बढ़ता रहे। और जैसे ही उनके सामने रियलिटी हिट करती है या उनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत बर्डन में आ जाते हैं, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें भी होने लगती है इस पर्सन को। ठीक है, पास्ट में ये पर्सन थोड़ा सा, अगर आप दूर भी हो जाते थे तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि नहीं यार हम पास आ ही जाएंगे, कुछ टाइम की दूरियां है, हम पास आ ही जाएंगे। लेकिन अब इनको सही मायनों में लाइक टेंशन होने लगी है कि यार नहीं, मे बी इट इज़ द एंड, यू नो, मे बी मैंने टू मच कर दिया, या मे बी मैं इस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाई या निभा पाया। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस। ओ माय गॉड, अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं, उसके पहले कार्ड आ गया। एक्सपांशन क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस एक्सपांशन हियर? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, देखिए अब ये डर एग्जैक्टली किसके अंदर है आई रियली डोंट नो, लेकिन ये एक डर है कि क्या अगर हम फिर से क्लोज आते हैं, अगर हम फिर से एक रिलेशनशिप में आते हैं, विल थिंग्स वर्क आउट। हो सकता है आप दोनों के बीच में इतनी बात बिगड़ी है, इतना सब कुछ ख़राब हो गया है कि अब एक डर पैदा हो गया रिश्ते को आगे बढ़ाने का। अब वो डर उनके अंदर हो सकता है क्योंकि हम रीडिंग उनके लिए कर रहे हैं, उनकी एनर्जी देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जी निकल के आई है कि उनको अब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आप दोनों कभी एक हो पाओगे, या अगर एक हो भी गए तो कुछ बेटर हो पाएगा, इम्प्रूवमेंट। वो डर रहे लिटरली, लाइक उन बहुत स्केप्टिकल हो गए, बहुत डरते हैं अब ये। उनको लगता है कि पता ही नहीं अभी विश्वास कर पाएंगे या नहीं, आप विश्वास कर पाओगे या नहीं उन पे। सो एक डर के साथ डेफिनेटली ये पर्सन जी रहे हैं। फॉरगिवनेस क्यों है यहाँ पे? ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप। देखिए इनको आपको सॉरी भी बोलना है, जो भी किया, जो भी हुआ उसके वजह से ये डेफिनेटली बहुत गिल्टी है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं दिल से। ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए, क्योंकि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आपसे सुलह नहीं कर लेंगे, जब तक आपसे गुड टर्म्स पे नहीं आ जाएंगे ना, इनका दिल भारी रहेगा, इनका दिल कहीं नहीं लगेगा, हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, और एक एक दिन काटना, एक एक पल काटना इनके लिए मुश्किल होता रहेगा जब तक ये अपने दिल की बात आपसे कह नहीं देते, स्पेशली जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते, क्योंकि उनको पता है कि दे ओ यू एन अपॉलॉजी, उनको ज़रूरत है उनकी आपसे माफ़ी मांगना। ओके, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते उनके सिर पे, दिल पे एक बोझ रहेगा। ठीक है, एंड दे विल, मुझे बहुत जल्दी ऐसा लगता है ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे डिड विथ यू, जो गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फीलिंग। मुझे एक अलग ही डेक का कार्ड दिखा है यहाँ पे। ओके, चलो डिवाइन प्लीज़ हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। कलेक्टिव्स के जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको विजुलाइज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बताइए प्लीज़ इस रिश्ते को लेकर। व्हाट आर दे फीलिंग? ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, और लास्ट कार्ड चाहिए मुझे 2 ऑफ wands इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ wands है। ओके, तो लेट्स सी
मैं इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो क्या फील कर रहे हैं। ओके, सिग्निफिकेंट साइन तो यहाँ पे लिब्रा है, बाकी तो कोई सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है नहीं। हाँ, पाइसीज़ है, लिब्रा है, बाकी तो नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन ये सारे 12 साइंस वाले रीडिंग देख सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में। ओके, ब्यूटी और बॉटम ऑफ द डेक में हिल रिलीजिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ना कहीं बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि देखिए ये ऊपर से किसी के इन्फ्लुएंस में आके या भ्रम में जी रहे या नेगेटिव माइंडसेट हो रखा है इनका, जो भी वजह है, ये अगर नेगेटिव हो भी रखे हैं तो भी मैं इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार देख रही हूँ। ये आपको जानते हैं, दिस पर्सन नोज़ यू। कोई उनको आके कुछ भी बोले या इनके थॉट्स कैसे भी रहे बन गए हो आपको लेकर, अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि यू नो दे लव यू। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत सोचते हैं आपके बारे में इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और भले ही कुछ इम्प्रूवमेंट फिज़िकल लेवल पे उनको दिख नहीं रही है इस रिश्ते में होती हुई, लेकिन मेंटली उनको पता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है या बढ़ेगी। सो बहुत होपफुल है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको और अच्छे से जानने समझने लगे हैं। दे नो व्हाट यू आर, दे अंडरस्टैंड यू, और वो आपके साथ इस रिश्ते को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ या जो भी नेगेटिविटी उनके मन में आपको लेकर है, वो उसको लेट गो कर रहे हैं। दे आर टेकिंग दिस टाइम टू रिलीज, टू हील, टू लेट गो, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों निकल के आया है, थिंकिंग, शॉकिंग और बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में क्या हुआ है कि एक तो आपने उनको छोड़ दिया एकदम से, या आपने उनको छोड़ दिया और उनको उस चीज़ पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप कैसे छोड़ सकते हो। या ये पर्सन, अगर ये पर्सन थे जिन्होंने आपको एकदम से छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रहा है। वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कैसे छोड़ दिया। जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं जीने मरने की कस्में खाई थी या मैं खाना चाहता था, या जिसके साथ मैं जीने मरने की कस्में खाना चाहता था, लाइक शादी करना चाहता था, कमिट करना चाहता था उसके साथ, उसको मैंने कैसे, उसके प्यार को मैंने कैसे डिसरिस्पेक्ट किया, उसको मैंने अबैंडन छोड़ कैसे दिया, उसको मैंने उसके प्यार से मैं डाइवर्ट कैसे हो गया। तो दे आर थिंकिंग अ लॉट, और जितना वो सोच रहे हैं उतना उनको सरप्राइजिंग लग रहा है। मतलब उनको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा किया मैंने या आपने उनके साथ ऐसा किया, और दे आर मिसिंग यू। और ईच थॉट के साथ उनकी क्रेविंग, उनकी डिज़ायर, उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, पास्ट लाइफ और बॉटम ऑफ द डेक में इमोशनल। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी अटैच्ड है, जिसके वजह से कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में रिपीट हो रही है, किसी नतीजे तक पहुँच नहीं पा रही है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, दोनों परेशान हो, दोनों का दिल दुख रहा है, दोनों के कुछ डीप इश्यूज़ भी हो सकते हैं अपने इंडिविजुअल, या उनका कुछ कर्मा हो सकता है लव लाइफ को लेकर, या आपका लव लाइफ को लेकर कुछ कर्मा हो सकता है, या एक दूसरे के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड है, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ पैटर्न्स बस रिपीट हो रहे हैं और चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही है। ओके, सो आप हीलिंग करा सकते हो, मैं भी करती हूँ रिलेशनशिप हीलिंग। आप मुझसे करा सकते हो, किसी और से भी करा सकते हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिनको आप आंखें बंद करके आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने पैसे दिए हैं तो सामने वाला मेरे लिए ये काम करेगा ही करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे दे रहे हो और सामने से कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि हो रहा है, ठीक है। सो कर्मा रिलीज़ यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा या जब तक ये थर्ड पार्टी, ये लव ट्रायंगल ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ें रिपीट होती जाएगी और आप दोनों ही इमोशनल होते रहोगे, इमोशनली अनस्टेबल रहोगे, ठीक है। बट आपके पर्सन मुझे काफ़ी उनको काफ़ी, देखिए चाहे उन्होंने आपके साथ आपको थर्ड पार्टी में डाला हो जाए, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, लेकिन दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। ऐसा नहीं है कि वो खुश है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। देखिए आग लगती है ना, तो जो उसकी जो गर्माहट है वो सबको लगती है, ऐसा नहीं किसी एक ही पर्सन को लगेगी, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। सो अगेन इमोशनल स्टॉर्म एंड एल्यूसिव। यस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम रीज़न इनकी अपनी फैमिली थी
या ये शादीशुदा थे या इनकी शादी इनकी फैमिली फ़िक्स कर चुकी थी और फिर भी ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। मतलब ये आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे, इन्होंने आपसे सच नहीं बोला, आपके साथ माइंड गेम्स खेले या झूठ बोला। कुछ तो आपके साथ इस पर्सन ऐसा किया है जो सबके लिए नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, अगर आपको पता है फॉर श्योर कि हाँ मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है, तो ये आप कमेंट्स में मुझे बताना कि हाँ दी ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बातें छुपाई अपनी लाइफ की। बट बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अबाउट कमिटमेंट या अबाउट शादी या अबाउट फैमिली ये पर्सन किसी के लिए ऐसा हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट तो दे दी, लेकिन इनको पता था कि इनकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मे बी शुरुआत में इन्होंने आपको बोला कि मैं शादी करूँगा और अब बोल रहे हैं कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। समथिंग दे हैव बीन वेरी डिसऑनेस्ट विथ यू, एंड ये आप दोनों के रिश्ते में बहुत इमोशनली आप दोनों को बहुत अफेक्ट हुआ है इस चीज़ का। जस्टिस क्यों है? ओके, डिस्टेंस, कन्फ्यूजन और बॉटम ऑफ द डेक में है पीस। देखिए जो भी हो, अभी कैसी भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की इस पर्सन के साथ, जस्टिस तो ये आपको देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी गलत किया उसको सुधारना चाहते हैं और आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, गलत सलत कुछ नहीं करना चाहते। जो प्यार आप डिज़र्व करते हो ये आपको देना चाहते हैं। सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन सेपरेशन ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा अभी वो अनश्योर है, अनसर्टन, लाइक दे नॉट वेरी क्लियर कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, उन्हें ये पता है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इस सेपरेशन को कैसे ख़त्म करना है। ओके, ब्लॉकेजेस को कैसे हटाना है और पास कैसे आना है, सब कुछ ठीक कैसे करना है। सो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है? ओके, रिलीजिंग और बॉटम ऑफ द डेक में ट्विन फ्लेम है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही जितना वर्थ इट होता है, मतलब जितना प्यारा होता है उतना ही स्ट्रगल भी उस रिश्ते में होता है। सो यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लॉस्ट अट्रैक्शन, लॉस्ट क्यूरियोसिटी, लॉस्ट फीलिंग्स, लॉस्ट नहीं हुए हैं, फीलिंग्स फेड हुए हैं। और ये बहुत नॉर्मल है व्हेन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। थोड़ा सामने वाले के लिए गुस्सा ट्रिगर हो जाना या उसके लिए नेगेटिवली फील करना बहुत कॉमन होता है। मे बी वैसा ही कुछ ये आपके लिए फील कर रहे थे कि अट्रैक्शन ही फील नहीं करना, आपके लिए कुछ भी फील ना करना, या धीरे धीरे वो चीज़ें फीलिंग्स फेड होती जा रही थी। बट और ये चीज़ आपके साथ भी हो रही थी, लेट मी टेल यू दिस, ऐसा नहीं कि उनके साथ हो रही थी, आपके साथ भी हो रही थी, लेकिन दे आर हीलिंग, दे आर लेटिंग गो, दे आर दे आर ट्राइंग टू, वो हर उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल रहे, रिलीज़ कर रहे, जो इस रिश्ते को बेटर बनाने में हेल्प नहीं कर रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है रिवर्स में? और जब वो हीलिंग करेंगे तो अपने आप आपकी भी हीलिंग यहाँ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप मिरर कर रहे हो, राइट? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, लेट मी पिक इट अप, कार्ड्स नीचे गिर गए। ओके, कार्ड्स है टाइम, डिवाइन मैस्कुलिन और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेप्थ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही, जिनके साथ आप डील कर रहे हो या जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं। अगर ये आपसे दूर है तो मे बी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करना मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ शादी कर रहे हैं या किसी के साथ एक रोमांटिक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं। मे बी वो किसी से बात कर रहे हैं, किसी को जानने परखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको वहाँ पे वो प्यार, वो डेप्थ, वो वैल्यू नहीं फील होगी जो आपके साथ फील होती है या नहीं हो रही है। ओके, सो लेट देम डू व्हाट दे वांट। अभी आप उनको किसी भी चीज़ के लिए ट्रिगर मत करो, कन्फ्रंट मत करो। वैल्यू तो ये आपकी ही करते हैं और इनको भी पता है कि आप ही हो जो इनकी वैल्यू करते हैं। लेट्स सी के और क्या फील करते हैं ये पर्सन। थोड़े से मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं, उसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और इस वक्त की उनकी एनर्जी रीड करते हैं। ओके, सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, मे बी इनको आपको लेकर कोई साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड, तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको सॉर्ट करनी है अपनी लाइफ में, या आप दोनों के बीच की जो बात है बिगड़ी है उसको सॉर्ट करना है। नो वन नोज़ मी मोर देन यू डू। तो देखो मैंने बोला, अभी मैंने लास्ट पॉइंट क्या बोला कि इस पर्सन की वैल्यू कोई नहीं करता, इनको कोई नहीं जानता है जितना आप जानते हो। सो दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। आई नो हाउ टू वू यू, तो ये आपको कैसे इम्प्रेस करना है, आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे मनाना है, जानते हैं। आई लॉस्ट यू विथ माई एक्शंस, तो डेफिनेटली इनके एक्शंस की वजह से इन्होंने आपको आज खो दिया है। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विथ यू, तो आपके साथ एक हैप्पी लॉन्ग मैरिज चाहते हैं, इनकी चाहत है।
बीइंग मोर ओपन टू माई इमोशंस, तो खुद के इमोशंस से ये और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। प्लीज़ मेक थिंग्स वे ईजी बाई इनिशिएटिंग कॉन्टैक्ट, तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करो अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट, ताकि उनके लिए चीज़ें आसान हो जाए। स्टिल कन्फ्यूज़ड, तो कन्फ्यूजन का कार्ड था तो यहाँ पे आया था, मैंने आपको बोला भी था अभी कन्फ्यूज़ड है थोड़े। ये इस चीज़ को लेकर नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं, इस चीज़ को लेकर के कैसे चीज़ें आगे करनी है। यू वर रॉन्ग टू, तो आपकी भी कोई गलती है, ये बोल रहे हैं कि तुम भी गलत थे। वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, तो मे बी ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। कांट वेट टू सी एंड टच यू डार्लिंग, तो हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया आपको देखा नहीं, आपसे मिले नहीं, आपको टच नहीं किया है, तो ये आपको छूना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू अस, तो इनको सब पता ही नहीं चल रहा है कि हम दोनों को हो क्या गया, कैसे चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। इफ़ आई सी यू विद एनीवन एल्स आई विल, मतलब अगर ये किसी और के साथ आपको देखते हैं तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बहुत गलत कुछ कर सकते हैं। और लास्ट मैसेज है माई लाइफ इज़ अ हॉट मेस राइट नाउ, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, कुछ बहुत ही ख़राब चल रहा है, या मे बी आपके सिवा इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। गाइस अगर आपको हीलिंग रिचुअल्स करानी है रिश्ते के लिए, खुद के लिए, फाइनेंसेस के लिए, अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है एक्टिवेट करा के अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो सारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गाइस मैं फेसबुक पे भी वीडियोस डालती हूँ, तो इनकेस अगर आपको नहीं पता, एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस आपको चाहिए जो मैं यहाँ नहीं डालती, मैं फेसबुक पे डालती हूँ, तो जाइए मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, मेरा पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।